नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बावजूद बगैर इजाजत लगाए गए विशाल मेले से आगरा में विस्फोटक हालात उत्पन्न हो गए हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर मां शीतला मां के मंदिर को कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने बंद कराया था, लेकिन जिद्दी लोग मान नहीं रहे हैं। मंदिर के गेट पर 5000 से अधिक लोगों की भीड़ बिना मास्क लगाए 1 किलोमीटर तक दूसरे से सट कर खड़ी हुई है। भीड़ इतनी अधिक है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड पर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना पड़ा है। न्यूज़ 18 ने भीड़ में शामिल लोगों से बात की तो लोग मास्क के सवाल पर मुंह छिपाते हुए नजर आए। इसमें कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने भी संकेत दिया है, लोगों को आगाह किया है कि लोग सावधानी बरतें। लेकिन आगरा की तस्वीर डराने वाली है। आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान रोड का ये नज़ारा देखिए। यहाँ मेला लगा हुआ है, किसकी अनुमति से लगा मेला ये किसी को नहीं पता। और यहाँ मंदिर जरूर प्रशासन ने बंद करा रखा है, चूँकि कोरोना को देखते हुए धार्मिक स्थलों पर सख्ती है। तो ऐसे में मंदिर का चैनल आप देख सकते हैं पूरी तरह से बंद है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं और उसी जिद की वजह से ये मेला लगा हुआ है। और ज़बरदस्ती का ये मेला, लोग बेखौफ होकर के, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं नज़र आता। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आए हैं। ऐसे में अगर एक भी मरीज निकला कोरोना का तो हालात भयावह हो जाएंगे। पहली लहर की बात करें या दूसरी लहर की बात करें, हर लहर में आगरा सुर्खियों में रहा है और यहाँ तमाम केस मिले हैं। हालात बेकाबू हुए हैं, लोगों को बेड तक के लिए परेशान होना पड़ा है, ढंग से उनका इलाज भी नहीं हुआ है। लेकिन ये डराने वाली तस्वीर चिंता में डालेगी, सबको डालेगी, प्रशासन को भी डालेगी चिंता में। और ऐसे में हम बात करना चाहेंगे, मैम कहाँ आई हैं, आपका मास्क कहाँ है? मास्क आपका कहाँ है? वो मास्क हो गया, गिर गया रास्ते में। रास्ते में खुल गया। तो एक से बढ़ के एक बहाने इनका मास्क रास्ते में खुल गया, ऐसा इनका कहना है। अब देखिए कि किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। अब बताइएगा मास्क कहाँ है? आपका मास्क। तो मास्क के नाम पे लोग चेहरा छुपाने लगते हैं, लेकिन आखिर इस चेहरा छुपाने की नौबत आती ही क्यों है? लोगों को मास्क लगाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से तार तार होती हुई इस बेवजह के मेले में, जहां प्रशासन ने मंदिर का चैनल बंद कराया है, लेकिन लोगों की जिद के आगे सब कुछ फेल है। लोग इतने जिद्दी हैं कि मानते नहीं। कोरोना की तीसरी लहर ऐसे में खतरनाक साबित हो सकती है ताज के शहर आगरा के लिए। छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे आए हैं, लेकिन किसी के चेहरे पर मास्क नहीं है। पूरा रोड जाम हो चुका है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का ये रोड। और यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी खड़े ज़रूर दिखाई देते हैं। उन पुलिसकर्मियों को भी देखिए, ये पुलिसकर्मी सिर्फ खड़े हैं और कहीं भी किसी ने किसी को हटाने की या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ यहाँ खड़े हुए हैं और अपनी ड्यूटी की रस्म अदा कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो खतरनाक मेला लगा हुआ है कोरोना का, ये निश्चित रूप से बेहद परेशान करेगा प्रशासन को, यूपी सरकार को। क्योंकि एक तरफ जहाँ सीएम योगी लगातार कह रहे हैं कि सजगता बरते, कोरोना अभी गया नहीं है, मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, लेकिन यहाँ ना तो सामाजिक दूरी है, ना ही किसी ने मास्क लगाया है। उल्टे हजारों की भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई है और पुलिसकर्मी खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। उधर मथुरा में आज से गोवर्धन की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। 20 से 24 जुलाई तक गोवर्धन में प्रवेश बंद रहेगा। गुरु पूर्णिमा मेला निरस्त होने की वजह से सीमाओं को सील किया जा रहा है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नहीं आने की अपील की है। 12 डिप्टी कलेक्टर और पुलिस बल मोर्चा संभालेंगे। मंदिरों पर भी डिप्टी कलेक्टर की तैनाती होगी। कोरोना के चलते गोवर्धन राजकीय गुरु पूर्णिमा मेला इस बार निरस्त कर दिया गया है। लोगों से अपील की गई है कि मेला निरस्त हो गया है, लिहाजा वो मथुरा और गोवर्धन की सीमा में प्रवेश न करें। यहाँ पर हमारे स्थानीय लोग हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे हमारे संत समाज है, पुरोहित समाज है, या वहाँ पर और सामाजिक लोग हैं, सभी के साथ हमारे द्वारा कई बैठकें की गई हैं। एक आम सहमति बनी है और इस सहमति के चलते ही सभी प्रतिष्ठान जो हैं वो बंद
बंद रहेंगे और जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आने का प्रयास करेगा तो वहाँ पर उनको रोका जाएगा। मेरे आप सभी के माध्यम से अनुरोध है कि यहाँ पर आने से परहेज करें। उधर पीलीभीत में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताजा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के सामने का है, जहां पर एक तरफ पूरा देश आने वाली कोरोना की तीसरी लहर से भयभीत है, तो वहीं पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में बार बालाओं के डांस में पूरी रात लोग झूमते हुए नजर आए। बच्चे के नामकरण कार्यक्रम के दौरान बार बालाओं का अश्लील डांस हुआ, जिसमें ग्रामीणों ने जमकर रुपए लुटाए। और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। थोड़ी देर में संसद सत्र की शुरुआत हो जाएगी। 13 अगस्त तक मानसून सत्र की कार्यवाही चलेगी। मानसून सत्र में कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। मानसून सत्र में 29 विधायी कार्यों पर चर्चा होगी। 6 अध्यादेश के साथ 2 वित्तीय कार्य पर भी चर्चा होनी है इस सत्र के दौरान। इससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, उसमें सहमति बनी है कि सत्र को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मानसून सत्र के दौरान 6 अध्यादेश जिन पर चर्चा होनी है वो भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली से हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम सीधा उनके पास चलते हैं। अनूप, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास, क्या तैयारियां हैं सत्र की शुरुआत से पहले? देखिए, आपको बता दूं कि 1 घंटे में ही पार्लियामेंट का जो मानसून सत्र है वो शुरू होने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र कहा जा सकता है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बीच ये जो है वो सत्र शुरू होने वाला है और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया और इसी के तहत यह सत्र चलाया जाएगा। आपको बता दूं कि जिस तरीके से विपक्ष ने अपने तेवर कड़े किए हैं, उससे साफ है कि विपक्ष कई मुद्दों पर इस सत्र में जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने, चाहे वो किसान का मसला हो या महंगाई का मसला हो या कोरोना मिसमैनेजमेंट का मसला हो, उस पर एडजस्टमेंट नोटिस सदन में वो रख चुके हैं और उनकी कोशिश है कि इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए, इस मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। दूसरी तरफ बता दूं कि जो सर्वदलीय बैठक कल हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सरकार हर मसले पर जो विपक्ष चाहता है उस मसले पर वो चर्चा कराने को तैयार है। जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे, कई अहम बिल हैं जो इस सत्र में सरकार पास कराना चाहती है। इसके अलावा 3 अध्यादेश है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो भी सरकार चाहती है कि इसको बिल के रूप में इस सत्र में पास कराया जाए। दूसरी तरफ सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, चाहे वो किसानों का मसला हो या कोरोना में सरकार ने जो काम किए हैं उसका मसला हो या महंगाई का मसला हो। तो इन सभी मसलों पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है और सरकार चाहती है कि विपक्ष बैठकर साथ होकर एक सुचारू तरीके से जो है वो कामकाज करे। आपको बता दूं कि 40 मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से मुखातिब होंगे और जो सभी जो मंत्री बनाए गए हैं उनको भी आज लोकसभा और राज्यसभा में सभी सांसदों के सामने वो परिचय भी कराएंगे कि किन किन सांसदों को वो मंत्री बनाए हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया अनूप, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर यूपी में सीएम योगी रोजगार को लेकर एक्टिव हैं। मिशन रोजगार के तहत सीएम योगी आज शाम 4 बजे लखनऊ में नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। ये नियुक्तियां युवा कल्याण और पीआरडी अधिकारियों को मिलने वाली हैं। सीएम योगी आज 508 क्षेत्रीय अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे और साथ ही 26 योगा ट्रेनर को भी नियुक्ति पत्र उनकी तरफ से वितरित किया जाएगा। शाम 4 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें तमाम लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। और चलिए आपको उत्तरकाशी की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। यहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है, उसके चलते तमाम नदियां इस वक्त तूफान पर हैं। तमाम इलाकों में पानी भरा हुआ है और ऐसे में तस्वीर सामने आई है। आप देखिए, तमाम लोग जो कि नदी के दूसरे छोर पर फंसे हुए थे, यहाँ पर बहाव बहुत तेज है। बाढ़ के चलते तमाम रास्ते पूरी तरीके से बाधित हो गए हैं। ऐसे में यहाँ पर रेस्क्यू के जरिए इन तमाम लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है।
उत्तरकाशी के तमाम इलाकों में इस वक्त ऐसे ही हालात बने हुए हैं। कई जगहों पर मकान के भीतर मलबा घुस गया है। कई जगहों से लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई हैं। खुद सीएम पुष्कर धामी ने तमाम हादसों का संज्ञान लिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करने का निर्देश उनकी तरफ से दिया गया है और इसी कड़ी में तमाम जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज गति के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और बात करते एक और बड़ी खबर की। जैसे जैसे एटीएस की जांच आगे बढ़ रही है, संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। गिरफ्त में आए संदिग्ध आतंकी मिनहाज के मोबाइल को हैदराबाद फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है, क्योंकि एटीएस की छापेमारी के दौरान मिनहाज ने अपना मोबाइल जला दिया था। लखनऊ फॉरेंसिक लैब में डेटा रिट्रीव नहीं हो पाया, इसके चलते उसका मोबाइल अब हैदराबाद भेजा गया है। और साथ ही मिनहाज और मुशीर के उन ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी भी हुई है जहां से बैटरी, तार, बारूद खरीदने का खुलासा हुआ है। दरअसल मिनहाज और मुशीर एटीएस की रिमांड पर हैं। इनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए एक जरूरी बात, बढ़ाइएगा जोश जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाली टी शर्ट, जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज़ 18 की। डल झील, गुलमर्ग जैसे स्थानों की तस्वीर जहन में आती है, लेकिन आज हम आपको कश्मीर के गुरेज लेकर चलेंगे। आतंकवादी घटनाओं की वजह से गुरेज चर्चा में रहता है, लेकिन आज देखिए गुरेज के वो नज़ारे जो आपको वादियों की तरफ बुलाते हैं। घूमने के शौकीन हैं तो आइए कश्मीर। ये वादियां, ये नदियां, बर्फ से ढके पहाड़, प्रकृति के नजारे, नदियों के किनारे, गुरेज की वादियां प्रकृति प्रेमियों को पुकारे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बसी ये कश्मीर की गुरेज वैली है। प्रकृति की गोद में बसा ये इलाका अक्सर आतंकी गतिविधियों की वजह से चर्चा में रहता है, लेकिन अब गुरेज वैली की पहचान बदल रही है। अगर आप हिल स्टेशन पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो कश्मीर की गुरेज वैली बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। यहाँ क्या नहीं है, हरे भरे पहाड़, बादलों के घेरे में प्रकृति का बसाया सुंदर संसार। गुरेज सेक्टर में पर्यटकों को लाने के लिए यहाँ गुरेज फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका मकसद लोगों को बताना है कि कश्मीर की ये घाटी प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर है। यहाँ के पहाड़ों से जब प्रकृति श्रृंगार करती है तो नजारे नजरों में समाये नहीं समाते। इस फेस्टिवल से हमारे टूरिस्ट्स को पता चलेगी कि गुरेज भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये रिवर्स है, लेक्स है, माउंटेन्स है, जंगल है, हर फैसिलिटी, हर चीज़ यहाँ पर है लोगों के लिए। और हाँ, पिछले सालों में हमने ये चीज़ देखा कि टूरिस्ट्स का यहाँ पर कम फ्लो था, लेकिन जब से हमारा गो गुरेज हैशटैग शुरू किया है, हमारे शेख आदिल जो डीएसपी है यहाँ पर, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तब से हमें यहाँ पर बहुत ही फ्लो हो रहा है गुरेज के अंदर। गुरेज वैली के बारे में पर्यटन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में लोग कम जानते हैं, इसीलिए ज्यादा पर्यटक यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। गुरेज में जो फेस्टिवल गुरेज फेस्टिवल हो रहा है, इससे हमारे जो टूरिज्म को फरोग मिल रहा है। हम टूरिज्म डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काफ़ी मशकूर है, क्योंकि उन्होंने इस तरह का फेस्टिवल करके यहाँ की इकनॉमी को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम जो उठाया है। इससे हमारे होटल्स हो, चाहे हमारे दुकानदार हो, चाहे और कोई तबका हो, मजदूर तबका हो, इससे उनको फायदा मिला। कश्मीर की गुरेज वैली में पर्यटक कम आते हैं। कोरोना काल में ये संख्या और भी कम हो गई, जिसकी वजह से होटल कारोबार के साथ साथ छोटे कारोबारियों को भी काफी नुकसान हुआ है। गुरेज की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटकों पर टिकी है, लेकिन जब पर्यटक आना ही बंद हो गए तो लोगों की आमदनी भी कम हो गई। गुरेज फेस्टिवल के आयोजन का उद्देश्य न सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित करना है,
बल्कि घाटी के वासियों का मनोरंजन करना भी है। कश्मीर के पारंपरिक गानों पर युवाओं ने परफॉर्मेंस दी। इसमें शामिल किया गेम्स वगैरह जो थी, उसकी तरफ हमारे बच्चों को जो नॉन स्टूडेंट्स हैं उनकी दिलचस्पी बढ़ाई। तो एक खुशाइंद बात है, यहाँ पर ऐसे फेस्टिवल्स होने चाहिए ताकि वादी और वादी से बाहर लोग आएँ और इस खूबसूरत वादी का लुत्फ़ उठाएँ, लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। यहाँ के आबशारों का, नदी नालों का, चश्मों का वो जायजा लें। गुरेज फेस्टिवल के जरिए पर्यटन विभाग ने संदेश देने की कोशिश की कि कश्मीर में एक नहीं कई ऐसे हिल स्टेशन हैं, उन्हीं में से गुरेज भी एक है। गुरेज पर्यटकों के लिए सुरक्षित भी है और सुंदरता से भरपूर भी है। इसीलिए अगली बार जब भी हिल स्टेशन जाने की सोचें तो गुरेज के बारे में जरूर सोचें।